पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले 4 दिनों से लगातार भीषण संघर्ष चल रहा है। जिस तरह से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके उसके 19 मासूम लोगों की जान ली थी, उसके बाद से ही लगातार अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को लगातार निशाने बना रही है और उसके अलावा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर इस वक्त ड्रोन हमले भी कर रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो कल खोश्त और उसके अलावा खुर्रम और उसके अलावा मीरान शाह, इन 3 इलाकों में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया, जहां पर ना सिर्फ उन्हें ध्वस्त करा बल्कि वहां पर मौजूद जो सैन्य कर्मी थे, जो पाकिस्तानी सेना के लिए काम करते थे, उन्हें भी मार गिराया और उनकी वीडियो भी जारी कर दी। इसके अलावा तोरखाम बॉर्डर पर भी कल भीषण संघर्ष हुआ दोनों देशों के बीच में, जहां पर अफगानिस्तान की सेना ने तोरखाम बॉर्डर पर जो पूरा गेट बना हुआ था उसे भी आग के हवाले कर दिया। अभी की लगातार ताजा तस्वीर ये आ रही है कि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के कई इलाकों में उसके सैन्य अड्डों पर ड्रोन स्ट्राइक कर रही है, जिसमें क्वेटा और उसके अलावा नौशेरा भी शामिल है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 4 दिनों से यह दावा कर रहा है कि वो इस पूरे युद्ध में अफगानिस्तान को भीषण नुकसान पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के दावों की माने तो अब तक उसके साथ युद्ध में अफगानिस्तान के 350 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का दावा यहां तक है कि उसने अफगानिस्तान की 70 से ज्यादा सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है और 27 के आसपास सैन्य चौकियां अफगानिस्तान की पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के जो दावों की लिस्ट है उसमें यह भी है कि 150 से ज्यादा अफगानिस्तान के जो टैंक और आर्टिलरी हैं वो पाकिस्तान ने ध्वस्त कर रखे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अगर दावों की बात करें, जिसकी अफगानिस्तान ने पुख्ता सबूत भी जारी करे हैं, वीडियोस भी हैं, उसके अलावा फोटोज भी हैं, उसमें अफगानिस्तान ने यह दावा करा है कि उसने पाकिस्तान के साथ अब तक के संघर्ष में 110 सैनिकों की जान ली है। उसके अलावा 150 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक घायल हैं। अफगानिस्तान का यहां तक दावा है कि उसने पाकिस्तान की 27 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर इस वक्त कब्जा कर रखा है और 50 से ज्यादा पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर रखा है। तो ये हालात हैं पिछले 4 दिनों से, जहां पर दोनों देशों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। इस पूरे संघर्ष के बीच में कई सारे ऐसे मध्य के देश हैं जिसमें यूएई, टर्की, इन दोनों देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से शांति बनाए रखने की अपील करी है और उसके अलावा मध्यस्थता की भी पेशकश की है। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान किसी भी देश की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सितंबर में भी इससे पहले अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक करी थी, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, जहां पर पाकिस्तान की 31 से ज्यादा सैन्य चौकियों को ध्वस्त करा था और 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान ली थी। फिर पाकिस्तान रोता हुआ सीज फायर के लिए इन्हीं मध्य के देशों के पास गया था, जिन्होंने अफगानिस्तान को पहले बैठाया अपने पास। फिर 3 से 4 दौर की वार्ता हुई, जहां पर इस बात को लेकर बात बनी कि अब सीज फायर एक तरह से बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अब से कुछ दिन पहले सीज फायर का उल्लंघन करा था, अफगानिस्तान के भीतर घुसकर वहां पर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें मासूम आम लोग मारे गए थे। उसके बाद से अब अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस मूड में है कि वो जब तक पाकिस्तान को उसकी गलतियों का सबक नहीं सिखा देता है तब तक वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक जारी रखेगा। अफगानिस्तान की अगर वेपनरी की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए अफगानिस्तान टैंक, उसके अलावा आर्टिलरी, उसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और उसके अलावा कॉटसेक ड्रोन्स, इन 4 तरह के हथियारों का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्योंकि जो अफगानिस्तान की पूरी सेना है वो तालिबानियों के जो पहले तालिबानी सैनिक थे वही अब अफगानिस्तान की सेना के भीतर आ गए हैं, तो इसी वजह से अफगानिस्तान ज्यादातर जो लड़ाई लड़ रहा है वो गुरिल्लाओं की तरह लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर जो इस तरह के एडवांस वेपनरी है उनकी जगह अफगानिस्तान की सेना ड्यूरन लाइन को क्रॉस कर रही है और फिर पाकिस्तान के भीतर जाकर हमले कर रही है। कल भी इसी तरह की हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी, जहां पर खोश्त मीरान शाह की जो सीमा है वहां पर जो पाकिस्तान की एक सैन्य पोस्ट थी उसके भीतर पहले जो अफगानिस्तान के सैनिक थे वो घुसते हैं और फिर उसके बाद उस सैन्य पोस्ट को पहले तबाह करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर जितने भी हथियार थे उस पर कब्जा करके और सैनिकों को मौत की घाट उतार देते हैं। तो ये इस वक्त की हालात हैं कि 4 दिन हो चुके हैं, युद्ध रुकने का कोई भी यहाँ पर समीकरण नहीं बन पा रहा है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन कब्जा किए हुए हैं और वही वहां से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचते हैं,
तो अफगानिस्तान ने भी इसी तरह का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के खैबर जिले में 3 जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक करी और अफगानिस्तान का दावा था कि इन तीनों जगहों में इस्लामिक स्टेट्स खुरासान के ट्रेनिंग कैंप थे। अब आज से कुछ दिन पहले जब इस्लामाबाद में आतंकी हमला हुआ था, तब पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि यह आतंकी हमला अफगानिस्तान के इशारे पर करवाया गया, जबकि उस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसकेपी ने ली थी, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने। अब कहानी यह है कि जिस तरह से कोरोबरेटिव एविडेंस है, उससे यह बात बिल्कुल साफ होती है कि जो आईएसकेपी का ट्रेनिंग कैंप है, चाहे आईएसकेपी की जो टॉप लीडरशिप है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मशटूंग इलाके में ही रहती है। खुद आईएसकेपी कई बार बता चुका है कि उसका ट्रेनिंग कैंप, उसका कमांड सेंटर बलूचिस्तान के मशटूंग इलाके में है। आईएसकेपी का जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, शाहब अल मुजाहिर, वो भी बलूचिस्तान में ही रहता है। तो पाकिस्तान की जिस तरह से अपनी जो उसकी गलतियां हैं, जो उसके सिक्योरिटी फेलियर्स हैं, उसका जिस तरह से वो ठीकरा अफगानिस्तान के ऊपर फोड़ रहा था, तो उसी के बाद अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस युद्ध का क्या नतीजा निकलता है और क्या इस बार जो युद्ध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, उसके खत्म होने के बाद क्या पाकिस्तान दोबारा कभी अफगानिस्तान पर हमला करने की हिमाकत कर पाता है कि नहीं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। नमस्कार।